ओम शांति। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर हमें अपने समान बनाते हैं। समान कैसे? जब बाबा के मन में जो है वो बच्चों के मन में आ जाए। जो बाबा की बुद्धि में ज्ञान है वो हम बच्चों की बुद्धि में समा जाए। जो बाबा के संस्कार हैं वो हम बच्चों के बन जाएं, तो परम आत्मा और परमात्मा की संतान यानी हम आत्माओं में ज़्यादा अंतर ना रह जाए। तो बाबा तो यही चाहते हैं कि जब बाबा इस समय संगम युग पर अपना सर्वस्व हम बच्चों पर बलिहार जा रहे हैं, तो हम भी जो पुराना कखपन है, रावण की आदतें हैं, स्वभाव संस्कार हैं, वो सब सदा के लिए बाबा को अर्पित कर दें और उसके बदले में बाबा हमें अपने अविनाशी खजानों से भरपूर कर दे। तो उसी का पुरुषार्थ हम इस संगम युग पर मिलकर करते हैं। मन को पावन बनाने का, बुद्धि को दिव्य बनाने का और संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने का। आज की मुरली भी कैसे हमें बाप समान बनना है, कैसे ईश्वरीय सेवा में मददगार बनना है, उसकी विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 11 तारीख 11 मई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। सोचो, बाबा अपने समान चाहते हैं कि हमारी भी महिमा हो जाए। प्रश्न है भक्ति मार्ग में, परमात्मा माशूक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? उत्तर है, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हुआ हूँ तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। ये हमारा फर्ज है ना। बच्चों का फर्ज होता है अपने पिता को याद करना। तो लौकिक में भी होता है, परंतु पारलौकिक के हिसाब से और गहरा हो जाता है, क्योंकि बाबा की याद आत्मा को पावन बनाती है। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परमपिता परमात्मा, जिसने अब शरीर का लोन लिया है, बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे, ज़रूर मुख द्वारा ही समझाएंगे। और किसको समझाएंगे? कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो। हे पतित पावन, भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं। भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को यह स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, उनमें कौन कौन राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाबा की बुद्धि में भी पूरे
सारे के सारे चक्र का यथार्थ और संपूर्ण ज्ञान है। और जो ज्ञान बाबा की बुद्धि में है, बाबा वो ज्ञान ब्रह्मा मुख से हमें सुनाकर हमें भी अपने समान त्रिकालदर्शी बना देते हैं। बाप जो ज्ञान देते हैं वह बच्चों में भी ज़रूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है। बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे तो बाप के कांध पर चढ़ जाते हैं और बच्चे बाबा से भी ऊपर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा हमारी तो डबल पूजा करवाते हैं। बाबा की पूजा तो सिंगल होती है, केवल लिंग के रूप में, और हमारी तो शालिग्राम रूप में भी होती है और देवी देवताओं के रूप में भी होती है। बाबा कहते हैं हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं। आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। बॉडी ही नज़रों के सामने होती है तो सोचते हैं फलाना पढ़ाता है, परंतु वास्तव में पढ़ाने वाली आत्मा है, पढ़ने वाली भी आत्मा ही है। वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पार्ट बजाती है। पार्ट बजाने के लिए ये कॉस्ट्यूम हमें मिले हुए हैं, तो आत्मा एक्टर है, ये कॉस्ट्यूम पहनकर पार्ट बजाती है। देही अभिमानी बनना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। क्यों? क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसीलिए घड़ी घड़ी याद बाबा कराते हैं। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे, भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, तो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है, तो झट देह के बाप का नाम बताएंगे। भले कहें तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, लेकिन जब कोई पूछता है कि आपके फादर का नाम क्या है तो लौकिक पिता का नाम ही याद आता है। अच्छा, अब देही के बाप का नाम बताओ, तो कोई श्री कृष्ण का, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे, या तो लिखेंगे हम नहीं जानते। अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो और पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। कहते भी हैं हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो, मांगते हो ना। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं। तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। बाबा की याद क्यों नहीं ठहरती, बाबा का नशा क्यों नहीं चढ़ता है? बाबा जो वर्षा देता है, इतनी प्राप्तियां कराता है, तो उसका नशा नहीं चढ़ता है। रीज़न एक ही है दोनों बातों का, कि हम अपने को देही के बदले देह समझ लेते हैं। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करना, ये सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। सब बाप भगवान को याद ज़रूर करते हैं, आत्माएं ही याद करती हैं। भल कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, ग्रंथ साहिब में लिखा है। परंतु
यह बिगिर समझ के ऐसे ही कह देते हैं। रहस्य का कुछ भी पता नहीं है। तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे? दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला। बाबा दीदार तो करा देते हैं, साक्षात्कार। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाएं तो कोई समझ ना सके। बिंदी को कैसे समझेंगे, तो बड़ा लिंग बना देते हैं। यह है महीन बात। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। दुनिया में यह किसको पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा बिंदी है। तो मूंझ पड़े हैं, कंफ्यूजन इसलिए है ना, अलग अलग है ना, मठ है, पंथ है, धर्म है, तो अलग अलग बातें भी हैं, तो कंफ्यूजन बढ़ गई है। बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करें, हमने तो सुना था वह बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है। अब बिंदी को कैसे याद करें, यहाँ डिफ़िकल्टी होती है। अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, है ना। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि खुद को भूल जाते हैं, इसलिए पिता को भी भूल जाते हैं। हम खुद ही बिंदी हैं तो हमारा बाबा भी तो बिंदी ही होगा ना। बाप भी बिंदी है, आत्मा को बुलाते हैं, वह ज़रूर यहाँ ही आकर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है, यह है सब भक्ति। तो बाबा भावना का भाड़ा देते हैं। जिसकी जिसमें भावना होती है वैसा ही उसको दीदार करा देते हैं। परंतु बाबा का सत्य परिचय तो बाबा खुद आकर ही देते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति भी एक की नहीं करते, बहुतों को भगवान बना दिया है। भगत जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे? अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं? सो भी भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है। अभी समय बहुत नज़दीक होता जाता है। निश्चय रखना है बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। जब बाबा पर निश्चय है तो बाबा का जो ज्ञान है उस पर भी पूरा निश्चय होना चाहिए। बाप खुद कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के 2 रूप राज्य करते थे। किसको पता नहीं है कि विष्णु कौन है? तुम जानते हो कि यह ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की, फिर पालना करेंगे, है ना। स्थापना होगी, फिर जो स्थापना करेंगे वही आत्माएं फिर पालना के भी निमित्त बनेंगी। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए बाप ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह इस ड्रामा के आदि मध्यांत को जानते हैं। वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा है
वही तुम्हारा है। तुम भी पतित से पावन बनाते हो। जो बाबा की बुद्धि में है वो हमारी बुद्धि में है, और जो बाबा का धंधा है वो हमारा भी धंधा है। पापा भी पतित से पावन बनाते हैं, तो हमें भी बनाना है। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ। सबको यह लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ये लक्ष्य है। खुद भी अपना लक्ष्य रखना है और दूसरों को भी ये लक्ष्य की स्मृति दिलानी है। गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, तुमको समझाना है भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है। बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे श्री कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में। श्री कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा है। बच्चे प्यारे लगते हैं ना। बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है। प्यार सारा बिखर जाता है। अब बाप समझाते हैं, तुम अपने को शरीर मत समझो। ये बुद्धि की बात है, समझ की बात है कि हमें स्वयं को आत्मा समझना है, शरीर नहीं समझना है। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो। बाप भी निराकार है। यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बगैर शरीर तो समझा नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर है। बाबा फिर लोन लेते हैं। बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात ही नहीं। बाबा कोई प्रेरणा से हमें ज्ञान नहीं देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं यह शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। गाते भी हैं, ये नहीं समझते कि फिर वो बाबा कब आएगा। उसी समय आएगा जब सारी दुनिया में सब पतित हो जाएंगे, तभी तो उसे पतित पावन कहते हैं। और वही आकर पतित से पावन होने की युक्ति भी बताएगा। तो बाबा कहते हैं कि गाते ज़रूर है ना ये कि पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते हैं, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा, यानी थोड़ी सी आत्माएं होंगी वहाँ। तुम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी जो इतने खंड हैं उनका नाम निशान नहीं होगा। सतयुग में इतने सारे खंड नहीं होंगे ना, अखंड एक भारत होगा। बाकी इतने सारे देश, इतने सारे महाद्वीप, ये सब नहीं होंगे। ना यूरोपियन कंट्रीज़ होंगी, ना एशिया की बाकी कंट्रीज़ होंगी, ये सब नहीं होंगे। केवल एक भारत। तो बाबा कहते हैं उनका तो नाम निशान नहीं होगा। भारत खंड ही स्वर्ग होगा। परमपिता परमात्मा ही आकर हेवन की स्थापना करते हैं। अभी हेल है ना, हेल को ही हेवन बनाएंगे ना। तो बाबा कहते प्राचीन भारत खंड ही है जहाँ देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्हों के यहाँ मंदिर हैं, चित्र हैं, तो भारत की ही बात हुई।
यह कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था। यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं। भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। यहाँ श्याम और सुंदर कोई शरीर के रंग की बात नहीं है, ये तो आत्मा की बात है ना। बरोबर यह सांवरा था ना। कहते हैं श्री कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। कहानियां बना दी हैं। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, कैसे काला हो गया? अभी तुम यह बातें समझते हो कि कैसे वो आत्मा जब जन्म पुनर्जन्म में आई तो कौन से सांप ने काटा? विष कहते हैं ना विषय विकारों को। तो विषय विकारों रूपी सांप ने काट लिया आत्मा को, और फिर आत्मा वही फिर श्याम से सुंदर बन गई। किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। तो बाबा कहते हैं कैसे काला हो गया? अभी तुम यह बातें समझते हो, है ना। इनका यथार्थ अर्थ क्या है? ये अलंकृत भाषा में ना अलग अलग कहानीकारों ने कथाएं बना दी हैं, परंतु इन कथाओं के पीछे जो गहरा जो गुह्य अर्थ है, वो जो आध्यात्मिक अर्थ है, वो बाबा आकर समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम यह बातें समझते हो। श्री कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम नहीं है। नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ, वह माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए। वो आत्मा नंबर 1 पावन थी, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उनके माता पिता भी वैसे थे, नहीं। परंतु नहीं, महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ है नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। महिमा का कारण होती है प्योरिटी। तो श्री कृष्ण पहला नंबर प्रिंस, जिसका जन्म जो है वो योग बल से हुआ। तो उससे पहले वाली आत्माओं का जन्म योग बल से नहीं होता है, इसीलिए उस आत्मा की महिमा सबसे ज़्यादा है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। अंधियारी रात में ठोकरे खाते रहते हैं, भक्ति में ठोकरे खाते रहते हैं, दर दर भटकते हैं, मंदिर जाते हैं, अलग अलग पूजा स्थलों पर जाते हैं, भिन्न तरीके से भक्ति करते हैं। तो यथार्थ क्या करना है वो समझ में नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, घर में रहो, यह सर्विस भी करते रहो, कोई को भी समझाओ। तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक माशूक के। हम सब कौन है? आशिक। किसके? एक माशूक, शिव बाबा के। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं, तो आशिक ठहरे ना। परंतु माशूक को पूरा जानते नहीं हैं, याद बहुत प्यार से करते हैं। हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। ऐसे तो गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है यह किसको भी पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं तुम देही अभिमानी बनो। बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। बच्चा हमेशा बाप को, बच्ची माँ को याद करती है। हम जीन्स है ना। बच्चा समझता है हम बाप का वारिस बनेंगे। बच्ची थोड़ी कहेगी, वह तो समझती है
हमको पियर घर से ससुर घर जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है। निराकार भी है, ऊपर भी तो बाबा के साथ ही रहते हैं, फिर साकार भी है। बुलाते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो, सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते हैं, कैसे बाबा आते हैं, कैसे लिबरेट करते हैं, है ना। इसका यथार्थ अर्थ क्या है, कैसे बाबा ये सब कुछ करते हैं, किसी को नहीं पता है। बाप तो सर्व का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है। संपूर्ण सृष्टि की सर्व आत्माओं का कल्याण करते हैं, सबको दुखों से लिबरेट करते हैं। बाकी वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे। जो गुरु महात्मा इत्यादि हैं वो तो नहीं कर सकते ना। यहाँ बाप कहते हैं, मैं गुप्त आता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना, सभी ने सुनी है ना खुदा दोस्त की कहानी, कैसे खुदा दोस्त बन गया। तो देखो सारी विपरीत परिस्थिति फेवर में हो गई। तो बाबा कहते हैं अब यह पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का, संगम युग कलयुग और सतयुग के बीच का एक पुल बना हुआ है, उस पार जाना है। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, माता पिता शिक्षक का पाठ भी बजाते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह देते हैं। शुरू शुरू में बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी साक्षात्कार हो जाते थे तो लोग हैरान होते थे कि कई लोग तो इतनी तपस्या करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, तब जाके दीदार होता है और इनको तो ऐसे ही हो रहा है। तो सोचते थे कि जादू होता है यहाँ पर। पापा कहते हैं साक्षात्कार तो नौधा भक्ति वालों को भी होते हैं, बहुत तीखे भक्त होते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काटते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उनको नौधा भक्ति कहा जाता है ना। 9 तरीकों से भक्ति करते हैं। यहाँ नौधा भक्ति की बात नहीं, घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। तो ये शुरू शुरू में बाबा की लीला हुई। बच्चों को घर में बैठे बैठे 1-2 को दृष्टि देते थे और साक्षात्कार हो जाता था, ट्रांस में चले जाते थे। बाबा कहते हैं अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी ना। अर्जुन यानी सबसे पहले हे अर्जुन जिसने ज्ञान अर्जन किया थे ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को भी मैंने ही साक्षात्कार कराया, दिव्य दृष्टि दी। यह विनाश देखो, अपना राज्य देखो। तो शुरू शुरू में बनारस में ब्रह्मा बाबा को ये सारे साक्षात्कार हुए, सतयुग का भी हुआ तो विनाश का भी हुआ। अब मामेकम याद करो तो यह बनेंगे ना। इसका अर्थ क्या था, साक्षात्कार कराने के पीछे बाबा का भाव क्या था, बताने के लिए कि ऐसे अब मुझे याद करोगे तो ऐसे बन जाओगे, इस दुनिया में आ जाओगे। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते। विष्णु द्वारा पालना, 4 भुजा का अर्थ ही है 2 भुजा मेल की, 2 फीमेल की। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं, किसका भी ज्ञान नहीं है, न शिव बाबा का न विष्णु का। पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था, जज मैजिस्ट्रेट सब आते थे। शुरू शुरू में जब बहुतों को साक्षात्कार होते थे तो वो कहते सब आते थे, जज भी आते थे, मैजिस्ट्रेट भी आते थे। फिर
फिर क्या हुआ? फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ। जब बाबा ने कहा कि घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना पड़ेगा, तो फिर झगड़े शुरू हो गए। कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? यह तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है। विकार पर झगड़े शुरू हो गए। गीता की बात ही भूल गए कि भगवान उवाच काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों भी आए तो देवे ना। तो एक आता दूसरा नहीं आता तो झगड़ा हो जाता। देखो, दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं? एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो। जानते हो, हम ईश्वरीय संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। वहाँ स्वर्ग में तुमको यह ज्ञान नहीं रहेगा ना। जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब यह ज्ञान होगा। यह ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा रहे हैं। अब यह खेल पूरा होता है। सब एक्टर्स हाजिर हैं। बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती हैं। जब सब आ जाएंगे, सारी आत्माएं जितनी परम धाम में है ना, सब आ जाएंगे, तब विनाश होगा। फिर सबको बाप साथ ले जाएगा। सबको जाना है। इस पतित दुनिया का विनाश होना है। अच्छा, मीठे किसी के लिए जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। दूसरा, यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। आज का वरदान है, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बहुत ज़रूरी है दो चीज़ें, त्याग भी और स्नेह की शक्ति भी। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने। साकार स्नेह से ही मनमना भव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। तो ये दो शक्तियाँ हमेशा आत्मा को सफलता दिलाती हैं। बुद्धि की शक्ति भले प्रयोग मत करो इतना, परंतु
त्याग का बल होना चाहिए, स्नेह की शक्ति होनी चाहिए। आज का स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। नहीं तो क्या होता है, व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल आत्मा को भारी कर देते हैं, फिर उड़ नहीं पाते ना। आज का व्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को ज़रा भी हिला ना सके। चाहे प्रकृति की बात हो चाहे व्यक्ति की बात हो, परंतु वो हमारी अंदर की जो स्थिति है, अचल स्थिति, उसे हिला ना सके। इतने पक्के हो ना, जैसे देखो शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा ना। अगर शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो ऐसे हिलते रहते हैं ना, ऐसे मन हलचल तो नहीं करता। सदा अचल अडोल, ज़रा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, सिंहासन सदा काल का चाहिए ना, तो सदा काल एक रस अचल अडोल स्थिति हो। कुछ भी बाहर हो परंतु उसका असर मेरी आंतरिक स्थिति पर ना पड़े। अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो
कर खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले।